हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नर्स स्टार्टअप प्रेप पर। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, सफदरजंग हॉस्पिटल, ऑल इंडिया रैंक 407। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को एक चीज़ बता दूं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरना है, आपको शपथ पत्र के लिए क्या प्रारूप चाहिए, हस्तलिखित पत्र के लिए क्या प्रारूप चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर आपको लगे कि सर इस वाली चीज़ में ये डाउट लग रहा है मुझे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल नर्स स्टार्टअप प्रेप पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है डियर, वहाँ मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। फॉलो करें वहाँ पे इंस्टा हैंडल को, सब फॉलो कर लें। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है डियर, फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म शपथ, पहले तो अपन ये शपथ पत्र और हस्तलिखित वाला जो भी फंडा है वो अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये मैंने आपके सामने शपथ पत्र वाला परफॉर्मा रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में नोटरी से प्रमाणित। आपको है ना 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे ये सारा का पूरा प्रारूप बनवाना है। इसमें व्यक्ति का नाम, पुत्र पुत्री, ये सारा का सारा प्रारूप भर के इस पर यहाँ साइन हो जाएंगे और यहाँ पे जो शपथ ग्रहीता है उसके साइन हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा प्रारूप है। ये सारे प्रारूप की पीडीएफ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये सारी पीडीएफ और क्या क्या चीज़ है वो सारी मैंने नर्स स्टार्टअप प्रेप, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे मैंने सारी चीज़ शेयर की हुई है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया शपथ पत्र का प्रारूप। ठीक है, उसके बाद अगर आपके दिमाग में आते हैं सर दूसरा, ये देखो दोस्तों, ये हस्तलिखित जो पत्र जो चाहिए ना, हस्तलिखित का जो परफॉर्मा, ये पूरा परफॉर्मा है पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपको फिल करना है। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिल करके सबमिट कराना है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये पूरा देखो, कई बार क्या होता है, स्क्रूटिनी फॉर्म देखो 2 तरीके से फिल होता है। स्क्रूटिनी फॉर्म 2 तरीके से फिल होता है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कई बार होता है अपन ऑनलाइन फिल नहीं कर पाते, तो ऑफलाइन का भी पूरा प्रोसेस दिया जाता है। देखो, ऑफलाइन का पूरा ही रिक्रूट ये क्या कहते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म है। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है, यहाँ रोल नंबर आपको दे देना है। ठीक है, यहाँ ये पोस्टल ऑर्डर नंबर खुद ही वो आपको बता देगा क्या है क्या नहीं है, विज्ञापन संख्या, सारा कुछ इसमें फिल करना है जो भी उसके अंदर आता है। उसके अंदर ये सारा आरक्षण वर्ग का पूरा फिल करना है, मूल निवास का पूरा फिल करना है। उसके अलावा जो आवेदक का पूरा नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आता है विवाह का विवरण दे देना, संतान का विवरण दे देना, यहाँ पे कुल संतान की संख्या दे देनी है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भर देनी, 10th 12th अपनी जो भी आपने बीएससी एमएससी जो भी की हुई है आपने, सारा का सारा यहाँ पे अपना फिल कर देना। ठीक है डियर, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन वितरना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर है ना आपका जो एक्सपीरियंस को सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई अगर आप कुछ काम किया है अपने एक्सपीरियंस का तो वो आपको यहाँ लगा देना। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये शपथ घोषणा है। ठीक है, उसके बाद अपना ये सारा का सारा अपना पूरा प्रारूप निकलेगा, जिसमें कि आपका जो भी चीज़ आपको फिल करनी है वो सारा का सारा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर तो देखो, ये बीए एमए और एमकॉम एमसी के लिए एमएससी के लिए दिया हुआ, लेकिन अपन को यहाँ पे किसके लिए करना है, बीएससी नर्सिंग की जो भी अपने पास डिग्री है वो अपने को सारी फिल करनी है। ठीक है डियर, ये सारा का सारा 8 या 9 तारीख को आपको शो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही संलग्न करके रखें। ठीक है डियर, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ये पूरा का पूरा परफॉर्म यहाँ पर यस और नो के संदर्भ में टिक करना, शैक्षणिक योग्यता में क्या आपने किया है क्या नहीं किया, इसमें भी आपको यस और नो में टिक करना है। यहाँ एक्सपीरियंस को लेकर यस और नो में टिक करना है। अगर आपको लगे कि सर हमको एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से बताना है कि सर कहाँ यस करना है कहाँ नो करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस चीज़ के लिए भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पूरा का पूरा परफॉर्मा यहाँ पे यस और नो में साइन करना और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। ठीक है डियर, यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा बस वही यस और नो में, क्या आवेदन पत्र स्वैच्छास्त्र व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है, यस, क्या हस्ताक्षर 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं, यस। तो इस तरह से ये सारा फॉर्म फिल करना है। ठीक है डियर, उसके अलावा ये अटेस्टेशन, हाँ सबसे बड़ी चीज़ आती है अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बात करते हो, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है। नेम, सर नेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ आपको फिल कर देनी है। वही नॉर्मल सी चीज़ें, यहाँ फोटो लगा देना है अटेस्ट करके। ठीक है, और उसके अलावा यह पूरा परफॉर्मा हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि ऑनलाइन, ये देखो, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म के सामान्य दिशा निर्देश क्या होते हैं, सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया। ये ऑनलाइन के लिए, जब आप कहोगे सर ऑनलाइन किस तरह से फिल करना है, तो ऑनलाइन का मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक इतने इतने तक खोला जाएगा, यानी कि 8 से और 14 जो भी डेट दी हुई है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी किया जाना चाहिए। अगर वो कुछ शुल्क रखता है तो वो शुल्क आपको भुगतान करना और सारे के सारे अपलोड करने हैं। इसमें देखो, अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन करवाकर रंगीन स्कैन दस्तावेज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। ये सारी चीज़ आप ध्यान रख लेना।
मैं क्या आपको क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीज़। देखो आपको रंगीन है ना, रंगीन अभी तक जो मेरे पास डेटा है वो यही है कि रंगीन स्कैंड दस्तावेज है वही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है डियर। उसके अलावा देखो इसमें क्या क्या करना है, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, 10th की 12th की सारी सारी जो डिग्री सेमेस्टर जो आपको अपलोड करना है, प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब देखो इस तरह से आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म खुलेगा। मैं पूरा पूरा बताता हूँ। पहले आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएंगी, ठीक है। बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे कि आपको परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, 10th की 12th की है, सारा सिर्फ फिल कर देना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा विभाग का नाम आपने क्या, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपको पिता का नाम, माता का नाम, नागरिकता, निःशक्त श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, विवाह स्थान, ठीक है। उसके अलावा निःशक्त श्रेणी, ये वैवाहिक स्थान, ये सारा का सारा, अनुसूचित क्षेत्र का वितरण है तो वो देना है, संतान का विवरण आपको देना है। उसके अलावा कुल संतान की संख्या आपको देनी है, भूतपूर्व सैनिक हो तो वो बताना है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको फिल करना है, ठीक है। सेवारत कर्मचारी, मूल निवास, ये सारा का सारा आपको फिल करना है। पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, स्थायी पता, इस तरह से आपके पास खुल जाएगा। उसके बाद ना, उसके बाद ये क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सारी चीज़ भरने के बाद आपके पास नीचे नीचे ये सारी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल की सारा का सारा पूरा परफॉर्मा है। ये देखो इंटर्नशिप अगर आपने किया, रजिस्ट्रेशन का वितरण आपको देना है, आयोग द्वारा दंडित वाला पूरा परफॉर्मा देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट सारे फॉर्म फिल कर दोगे अच्छे से, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक्सपीरियंस डिटेल ऑप्शन खुल जाएगा। एक्सपीरियंस डिटेल में अगर आपने कोई कहीं काम किया हुआ है तो वो पूरा एक्सपीरियंस का पूरा वितरण डालना है। क्या किस पद पर आपने काम किया है, क्या पद नाम है, विभाग का क्या नाम है, क्या पद ग्रहण करने की दिनांक क्या है, पद छोड़ने का दिनांक क्या है, स्थायी अस्थायी संस्थान, वेतनमान है, मूल वेतन, सारा का सारा आपको फिल करना है, ठीक है। ये पूरा पूरा प्रोसेस ये फिल कर दिया, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा थर्ड ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है। यहाँ पे आपको साइज़ दी होगी उसी अकॉर्डिंग आपको लगाना है सारी सारी चीज़ें, ठीक है डियर। उसके बाद अपना आ जाएगा एप्लीकेंट चेकलिस्ट, ये सारी चेकलिस्ट आ जाएगी, अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, ठीक है ना। ये सारा सारा अब इसमें यस और नो करना है। जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे मित्र किंतु समक्षक है, सर्वथा अनुरूप। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त किए, आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली थी, आवेदन तिथि के बाद प्राप्त किए, तो ये सारा का सारा इस तरह से आपको फिल करना है, ठीक है डियर। उसके बाद ना ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पूरा फिल करके, उसके बाद ये देखो ये अधिकतम आयु सीमा में विविध यस और नो में ऑप्शन आंसर टिक करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है ना। 10th 12th की मार्कशीट का सारा विवरण मांग लिया जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र, अनापत्ति NOC मांग ली जाएगी अगर कहीं आपने काम किया है तो, ये यहाँ पे सारे सारे ये फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद है ना अपने जाति प्रमाण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, 2 लाख आय प्रमाण पत्र, डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स कोटा, हस्तलिखित जो मैंने आपको दिखाया था, आपको हस्तलिखित का शपथ पत्र मैंने आपको दिखाया था, वो आपको पूरा पूरा अपलोड करना है। जाति शपथ पत्र आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये सारा सारा प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म मैं आपको दिखा चुका हूँ वो, और दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपने देखो यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको पूरा पता लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, और उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। सारा का सारा एड्रेस लिखने के बाद फैमिली डिटेल भरने के बाद, ठीक है, ये फैमिली डिटेल आपकी फिल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म का पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा अपनी खुद की डिटेल डाल देनी है, बर्थ प्लेस आपको डाल देना है डियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद देखो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, यहाँ पे ये बार बार आपको भरनी पड़ेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ठीक है डियर। ये सारा का सारा फिल कर दोगे आप, ये पूरा का पूरा शपथ पत्र का पूरा प्रोसेस है, ये फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो पूरा पूरा आपका क्या कहते हैं, आपका स्क्रूटिनी फॉर्म, स्क्रूटिनी, ठीक है डियर, एक सेकंड, ये मैंने गलत लिख दिया, आपका पूरा पूरा स्क्रूटिनी फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है डियर डियर। यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो जाएगा, सबमिट कर देना, फिर सारा का सारा। उसके बाद ना DV के लिए आपका राउंड होंगे, राउंड होने के बाद आपको DV के लिए बुला लिया जाएगा डियर। ये तो मैंने आपको देखो पूरा पूरा बता दिया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है। जिस भी तरीके से अगर आप किसी वजह से कोई कारण की वजह से ऑनलाइन नहीं फिल कर पाते तो मैंने ऑफलाइन का भी पूरा बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल नर्सडा प्रेप पे आप मुझे DM कर सकते हैं, सारे सारे आंसर्स वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी बस आप ये देखो सारी सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना। ये इस नर्सडा प्रेप को जो रेड बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी।